नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम आपको हर बार अनोखी, रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां सुनाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस धार्मिक और अद्भुत यात्रा पर जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में नवरात्रि के उत्पत्ति, महत्व और पूजा के लाभों पर चर्चा की थी, जो हमें वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। साथ ही हमने देवी दुर्गा के पहले 8 स्वरूपों की महिमा और उनकी पूजा विधियों को भी विस्तार से समझा। देवी शैलपुत्री, जो कि पार्वती जी का पहला रूप, शिव जी की पत्नी और पर्वतों की पुत्री हैं। देवी ब्रह्मचारिणी, तपस्या का प्रतीक, शक्ति की साधना करने वाली हैं। देवी चंद्रघंटा, अद्भुत शक्ति और युद्ध की देवी हैं। देवी कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली। देवी स्कंद माता, कार्तिकेय की माता है। देवी कात्यायनी, राक्षसों का संहार करने वाली हैं। देवी कालरात्रि, अज्ञान और भय को हरने वाली हैं। देवी महागौरी, शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक हैं। इन 8 दिनों में हर देवी की पूजा का विशेष महत्व है और उनकी महिमा से हमें जीवन के हर पहलू में अद्भुत मार्गदर्शन मिलता है। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन की, जहाँ पूजा की जाती है माता सिद्धिदात्री की। उनका स्वरूप अद्वितीय है, वह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में सफलताएं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को यह एहसास हुआ कि कुछ कार्यों के लिए उन्हें दिव्य सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि उनके पास असीम शक्तियां थी, फिर भी कुछ उच्च आध्यात्मिक क्षमताएं थी जिन्हें केवल देवी आदिशक्ति प्रदान कर सकती थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति का ध्यान किया, जिनसे माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री उन 8 सिद्धियों की अधिष्ठात्री थी, जिन्हें प्राप्त करके कोई भी असाधारण कार्य कर सकता था। इन सिद्धियों के बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि देवताओं को असाधारण कार्य करने के लिए इन शक्तियों की आवश्यकता थी। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में माँ सिद्धिदात्री का उल्लेख देवी के रूप में किया गया है, जिन्होंने महादेव को सृजन में संतुलन बनाए रखने के लिए सिद्धियां प्रदान की। इन सभी सिद्धियों में अष्ट सिद्धियां भी शामिल हैं, जो कि हैं अणिमा, अपने आकार को छोटा करना; महिमा, अपने आकार को बड़ा करना; गरिमा, अपना भार बढ़ाना; लघिमा, वजन को शून्य कर लेना; प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने की शक्ति; प्राकाम्य, इच्छाओं की पूर्ति; ईशत्व, सर्वशक्तिमान बनना; वशित्व, सब कुछ नियंत्रित करना। इन सिद्धियों के माध्यम से देवताओं को ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने की शक्ति मिली। देवी भागवत पुराण और शिव पुराण के अनुसार महादेव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान करने की कहानी माँ सिद्धिदात्री की महत्वता को प्रकट करती है। शिव पुराण में वर्णित है कि महादेव गहन तपस्या के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें पुरुष और स्त्री दोनों तत्वों का अवतार धारण करना होगा। महादेव, जिन्हें विध्वंसक कहा जाता है, यह समझ गए कि विनाश के साथ पोषण की शक्ति का होना आवश्यक है। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने माँ सिद्धिदात्री का आह्वान किया। माँ सिद्धिदात्री ने महादेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों रूपों की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट हुआ, जो आधा शिव और आधा शक्ति का सम्मिलन था। इस रूप में महादेव ने नारी तत्व के पोषण को समझा और अपनी विध्वंसक शक्तियों को नियंत्रित करने का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बना रह सके। माँ सिद्धिदात्री सभी भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा और अनुष्ठान करने से माँ की कृपा से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो जीवन के सभी संकटों को दूर करने की शक्ति देती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जो भी भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण निष्ठा से पूजा करता है, उसे जीवन की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे वह अपने भाग्य का स्वामी बनता है। आइए अब आपको माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा सुनाते हैं। एक राज्य में राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात उनके राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक विशाल महादानव अंधकासुर ने प्रजा को आतंकित करना शुरू कर दिया। राजा ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और अपने विश्वास पात्र मंत्री सुरेश और राजपुरोहित देवदत्त को बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महादानव का सामना करना होगा, लेकिन पहले उन्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि इस महादानव को कैसे हराया जा सकता है। राजा ने सुना कि अंधकासुर के पास एक पुरानी गुफा है, जहाँ वह अपने जादुई शक्तियों का संचय करता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्री और राजपुरोहित के साथ उस गुफा की ओर यात्रा की। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें पुरानी दीवार दिखाई दी, जिस पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। राजा ने चित्रों को ध्यान से देखा और उनमें कुछ गूढ़ संकेत थे। उन्होंने कहा कि ये चित्र शायद हमें किसी तरह की पहेली दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें उन चित्रों को समझना था। उन्होंने रात भर चित्रों पर विचार किया। दूसरे दिन राजा ने एक चित्र पर ध्यान दिया, जिसमें एक चांद, सूरज और तारे थे। अचानक उनके दिमाग में आया कि ये सभी
एक समय पर मौजूद नहीं हो सकते। राजा ने कहा, क्या हो अगर ये एक ऐसी चीज है जो दिन और रात को जोड़ती है। थोड़ी देर उन्होंने सोचा और उन्हें समझ आया, हाँ ये तो चक्र है। जैसे ही राजा ने ये उत्तर दिया, दीवार में एक दरवाजा खुल गया। गुफा में आगे बढ़ते हुए राजा ने देखा कि वह एक गहरे अंधेरे स्थान में पहुंच गए हैं। वहाँ उन्होंने महादानव अंधकासुर को देखा। महादानव ने राजा और उसके साथियों को चुनौती दी और कहा, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे जादुई शक्तियों का सामना कर सकते हो? राजा ने कहा, हम तुम्हें हराने आए हैं, लेकिन हमें पहले ये जानना होगा कि तुम्हारी शक्ति क्या है। महादानव ने कहा, तुम्हें यह जानने के लिए मेरी पहेलियां हल करनी होगी। महादानव ने कहा, बताओ। मैं वह वस्तु हूँ जो किसी को छूती नहीं, लेकिन हर किसी का दिल चुराती हूँ। मैं क्या हूँ? राजा और उसके मंत्री इस पहेली पर सोचने लगे। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया और एक लंबा विचार विमर्श किया। अंततः राजा ने कहा, यह प्रेम है। महादानव ने हैरान होते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन अगली चुनौती और कठिन होगी। महादानव ने कहा, अब तुम्हें यह बताना होगा। मैं हर जगह हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं क्या हूँ? राजा और मंत्री इस पहेली पर कई घंटों तक विचार करते रहे। राजा ने सोचा और कहा, क्या यह कोई अदृश्य तत्व है? लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, हाँ यह वायु है। महादानव ने हंसते हुए कहा, तुम सही हो, लेकिन अब तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारे सामने है। महादानव ने कहा, अब तुम्हें बताना होगा। मैं वह चीज हूँ जो तुम्हें ऊपर उठाती है, लेकिन तुम्हें नीचे भी गिरा सकती है। मैं क्या हूँ? राजा विक्रमादित्य और मंत्री सुरेश ने एक बार फिर विचार किया। उन्होंने कहा, ये क्या हो सकता है? लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर विचार करने के बाद अंततः उन्होंने कहा, हाँ यह आशा है। महादानव ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारे सामने है। महादानव ने कहा, तुम्हें अब मेरी अंतिम पहेली का सामना करना होगा। मैं वह तत्व हूँ जो सबको जोड़ता हूँ, लेकिन जब टूटता हूँ तो सब कुछ बिखर जाता है। मैं क्या हूँ? राजा विक्रमादित्य और मंत्री सुरेश ने एक बार फिर से विचार किया और कहा, यह संबंध है। महादानव ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन इससे भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। महादानव जैसे ही राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक गुफा में एक प्रकाश चमका। राजा और उसके मंत्री ने देखा कि देवी सिद्धिदात्री प्रकट हो रही है। उन्होंने कहा, तुम्हारे साहस और बुद्धि के कारण मैंने तुम्हारी सहायता करने का निश्चय किया है। राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रणाम करके पूछा, माते हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए? देवी सिद्धिदात्री ने उन्हें कहा कि इस महादानव की कमजोरी इसका घमंड और लोगों का डर है। यदि तुम उसे उसके ही जाल में फंसाकर हराओगे तो तुम विजयी हो सकते हो। राजा ने देवी की सलाह मानते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने महादानव से कहा, तुमने अपनी पहेलियों में कहा है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। क्या तुम एक बार और अपने बल का प्रदर्शन कर सकते हो? महादानव को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ। राजा ने कहा, यदि तुम सच में शक्तिशाली हो तो तुम्हें हमें एक साथ लड़ाई में चुनौती देनी होगी। महादानव ने यह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, सुरेश तुम महादानव के सामने खड़े होकर उसका ध्यान भंग करो, और देवदत्त तुम मेरे लिए एक जादुई ढाल तैयार करो। मंत्री सुरेश ने तुरंत कहा, राजा जी मैं उसे अपने ज्ञान और चतुराई से भटका दूंगा। मैं उसे अपने शब्दों से उलझाऊंगा ताकि आप सही समय पर उस पर वार कर सको। राजा ने कहा, बहुत अच्छा सुरेश। लड़ाई शुरू हुई। महादानव ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक बार फिर राजा पर हमला किया, लेकिन मंत्री सुरेश ने महादानव से कहा, क्या तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो? महादानव ने राजा पर हमला करने के बजाय सुरेश की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कितना शक्तिशाली हूँ। महादानव ने सुरेश पर हमला कर दिया, और तभी राजा ने अपनी ढाल को आगे किया और महादानव के हमले को रोक दिया। इस दौरान मंत्री सुरेश ने महादानव को व्यस्त रखा और राजा ने उसके घमंड का फायदा उठाया। जब महादानव ने एक बड़ा हमला किया, राजा ने अपने तीर से सही समय पर वार किया। महादानव दर्द में चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया, और धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त हो गई। राजा विक्रमादित्य की बुद्धि, मंत्रियों की सहायता और देवी सिद्धिदात्री की कृपा से उन सब ने महादानव को हरा दिया। प्रजा ने राजा की बहादुरी की सराहना की और राज्य में खुशी का माहौल था। राजा ने प्रजा को आश्वस्त किया कि वे हमेशा उनकी सुरक्षा करेंगे और राज्य में कभी भी डर का माहौल नहीं होने देंगे। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को सुरक्षित किया और देवी सिद्धिदात्री की कृपा से एक नया युग शुरू हुआ। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से हर भक्त को जीवन की सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी, जय माता सिद्धिदात्री।